क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान भी हुआ जिसे जलती हुई आग में फेंक दिया गया, लेकिन आग उसे जला न सकी? क्या आपने कभी सुना कि एक अकेला नौजवान पूरी दुनिया की गुमराही के सामने डट गया और एक जालिम बादशाह की सल्तनत को हिलाकर रख दिया? यह कहानी है अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने तौहीद की खातिर हर इम्तिहान को कबूल किया मगर हक का रास्ता कभी ना छोड़ा। आखिर कैसे आग गुलजार बन गई, कैसे नमरूद अपनी सारी ताकत के बावजूद बेबस हो गया, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह ईमान अफरोज कहानी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखिए अल्लाहू अकबर। प्यारे दोस्तों, नमरूद मुल्क ए बाबुल का बादशाह था और बाबुल का मौजूदा नाम इराक है। प्यारे दोस्तों, नमरूद एक बेहद घमंडी इंसान था। जब उसकी हुकूमत फैलने लगी तो उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसकी परस्तिश करें, यानी नमरूद की पूजा करें। क्योंकि लोग पहले ही अल्लाह के अलावा पत्थरों और लकड़ी के बने हुए बुतों की पूजा किया करते थे, लिहाजा वे उसे आसानी से खुदा मानने के लिए राजी हो गए। लोगों को इस गुमराही और जिल्लत की जिंदगी बसर करते हुए एक काफी लंबा अरसा गुजर चुका था और वे अल्लाह को बिल्कुल भुला चुके थे। अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम की रहनुमाई और उन सबको सीधे रास्ते पर चलाने के लिए अपना नुमाइंदा यानी प्रतिनिधि भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के दरबार में नुजूमी भी थे। एक नुजूमी यानी एक ज्योतिषी नमरूद के दरबार में बड़ा ऊंचा दर्जा रखता था। उसकी बताई हुई बातों को माना जाता था और वह नमरूद के बहुत करीबी था। एक रोज उसने नमरूद से कहा, जान की अमान पाऊं तो एक बात अर्ज करूं। नमरूद ने कहा, बोलो, क्या कहना चाहते हो? नुजूमी ने बताया कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वह बुत परस्ती को खत्म कर देगा, लोगों को अपने दीन की तरफ बुलाएगा और आपकी हुकूमत का खातिमा कर देगा। यह सुनकर नमरूद ने अपने दरबार के दूसरे नुजूमियों की तरफ देखा। सब नुजूमियों ने पहले नुजूमी की तायीद की, यानी सबने उसका समर्थन किया। नमरूद यह सुनकर दिल ही दिल में घबरा गया और फिर गुस्से में आकर हुक्म दिया कि औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि कोई बच्चा पैदा न होने पाए, और यह भी हुक्म दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। नमरूद के मुंह से यह हुक्म निकलना था कि बाबुल में पैदा होने वाले 1 लाख से ज्यादा बच्चे कत्ल करवा दिए गए। नादान नमरूद यह समझता था कि इन चालाकियों से वह अल्लाह तबारक व ताला के इरादे के आगे रुकावट पैदा कर सकेगा। उसी मुल्क ए बाबुल में एक औरत थी जिनका नाम तारीख ने नूना बताया है। नूना उस वक्त हामिला थीं, यानी पेट से थीं, लेकिन उनके हमल के आसार को अल्लाह ने छुपा दिया। जब उस बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो वह नमरूद के नौकरों के खौफ से शहर से बाहर चली गईं और वहां पहाड़ों के अंदर एक गुफा में पनाह ले ली। उन्होंने बच्चे को उसी गुफा में जन्म दिया और बच्चे को लिटाकर खुदा से दुआ की, ऐ खुदा, मैं अपने जिगर के टुकड़े को इस गुफा में लिटाकर जा रही हूं। इन जालिमों से तू ही इसकी हिफाजत फरमा जो मासूमों के खून के प्यासे हैं। उन्होंने बच्चे को बोसा दिया और गुफा के मुंह को पत्थरों से बंद करके शहर लौट आईं। फिर दूसरे दिन गुफा में अपने बच्चे को देखने आईं तो देखा कि उनका बच्चा अंगूठा चूस रहा है। उस बच्चे के अंगूठे से दूध जारी था। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में दूध पैदा कर दिया था और यूं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गड़िजा यानी खाना पहुंचती रही। इस गनिजा से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन में इतना बढ़ते थे जितना एक बच्चा महीने में बढ़ता है। आपकी वालिदा आपको देखने रोजाना उस गुफा में आती। आप अलैहिस्सलाम 2 साल के हुए तो बातें करने लगे, और जब आपकी उम्र 7 बरस को पहुंची तो आपकी वालिदा आपको बड़ी बड़ी बातें और अखलाक सिखाने लगीं। वह आपको कमजोरों की मदद करने का सलीका सिखाती और अल्लाह के पैगंबरों के किस्से सुनाती। मगर उन्हें क्या मालूम था कि वे जिस बच्चे की तालीम और तरबियत में लगी हुई हैं वह खुद एक पैगंबर हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के 13 साल इसी गुफा में गुजारे। एक दिन आपने अपनी मां से कहा,
माँ, मुझे भी अपने साथ शहर ले चलें। माँ ने जवाब दिया, बेटा, शहर में तुम्हारे लिए खतरा है। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात के वक्त गुफा से निकलकर शहर में दाखिल हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिसका नाम आजर था। यहां पर एक बात आपको बताते चलें कि तौरेत में आजर को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा कहा गया है, जबकि उनके वालिद का नाम तारख बताया गया है। बहुत से उलेमा इस बात पर सहमत हैं कि आजर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप नहीं थे, बल्कि उनके वालिद तारख थे और वे मुसलमान थे। अरबाब नसब का भी इसी पर इत्तिफाक है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद तारख थे। लिहाजा कुरान मजीद और अक्सर अहादीस में जो आजर को बाप कहा गया है वह मजाज के तौर पर है, क्योंकि वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा थे और अरब में यह रिवाज था कि चचा को भी बाप कहा जाता था। यह भी हो सकता है कि वे आपके चचा ही रहे हों और तारख की वफात के बाद आपकी वालिदा से निकाह किया हो और आपकी तरबियत की हो। इसी वजह से आपको उनका बेटा कहा गया। आजर पत्थर, लकड़ी और मिट्टी के बुत बनाता था, उन्हें खुद पूजता और लोगों के हाथों बेचता था। इसी तरह उसका कारोबार बहुत फैला हुआ था। आजर के बेटे भी बुत बेचा करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुफा से निकलकर शहर में गए और अपने चचा के पास पहुंचे तो आजर ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए भेज दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांधी और उन्हें जमीन पर घसीटते हुए ले गए, जिससे वे मिट्टी, कीचड़ और कूड़े करकट में लथपथ हो गए। फिर आवाज लगाई, ऐ लोगो, आओ और मुझसे वे बुत खरीदो जो बेजान हैं और न कोई फायदा पहुंचा सकते हैं न कोई नुकसान। बुतों के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह सलूक बुत परस्तों की नजर में बेहद तौहीन के लायक था, यानी बहुत ही अपमानजनक था। फिर नौबत यहां तक आ पहुंची कि आजर ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बारे में नसीहत की, यानी समझाया। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से पूछा, चचा जान, आप लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के बुत बनाते हैं जो न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं और न आपको कोई फायदा दे सकते हैं और न कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। आजर ने चौंक कर पूछा, क्या तुम हमारे खुदाओं के खिलाफ हो? आइंदा इस तरह की बात जुबान पर ना लाना, वरना तुम्हें सजा होगी। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से मिले और कहा, परस्तिश और सजदे के लायक न नमरूद है और न ये बुत हैं। इबादत के लायक तो सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की जात है, जिसने सारी दुनिया को पैदा फरमाया और वही उसका मालिक है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम और पैगाम बड़ी तेजी के साथ फैलने लगा। लोग उनकी बात को गौर से सुनने लगे। जब इनकी शोहरत नमरूद तक पहुंची तो उसने अपने दरबार के लोगों से पूछा, यह कौन नौजवान है जिसने एक हंगामा खड़ा कर दिया है? दरबारी बोले, इनका नाम इब्राहीम है जो आजर के घर में जवान हुआ है। नमरूद ने हुक्म दिया कि इसे फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। नमरूद के भेजे हुए लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें नमरूद का पैगाम पहुंचाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास पहुंचे। नमरूद ने पूछा, नौजवान, तुम जिस खुदा की बात करते हो वह कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा खुदा वह है जो लोगों को जिंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा, यह तो मैं भी कर सकता हूं, और उसने एक ऐसे मुजरिम को आजाद कर दिया जिसे मौत की सजा का हुक्म सुनाया जा चुका था, और एक ऐसे आदमी को फांसी दे दी जिसका कोई जुर्म था ही नहीं। फिर कहने लगा, अब बोलो, मेरे खुदा होने पर तुम्हें क्या शक है? मैं भी जब चाहूं, जिसे चाहूं जिंदगी बख्श दूं और जिसे चाहूं मौत दे दूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू सच्चा है तो जिसको कत्ल किया है उसको जिंदा करके दिखा। फिर फरमाया, मेरा खुदा सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबोता है, तू इसे पश्चिम से निकाल कर दिखा। नमरूद इस सवाल का कोई जवाब न दे सका और शर्मिंदा हो गया। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने नमरूद से कहा, बादशाह सलामत, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इब्राहीम को अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि यह अब भी नासमझ है। आजर बोला, बादशाह सलामत, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर जाने की इजाजत दे दें।
मैं इसे आपकी और आपके बुतों की तौहीन से दूर रखने की जमानत देता हूं। नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारी खातिर इब्राहिम को माफ करता हूं, लेकिन अगर आइंदा इसने कोई हंगामा खड़ा किया तो मैं इसे जिंदा जला दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस वाकये के बाद भी अपने मिशन से बाज न आए और एक दिन उन्होंने आजर से कहा, ये बुत क्या हैं जिनको आप खुद बनाते हैं, खुद पूजते हैं और खुद ही इन्हें खुदा मानते हैं? आजर यह बात सुनते ही बिगड़ गया और उसने कहा, इब्राहिम, फौरन मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यह कहते हुए घर से निकले। चचा जान, आप नहीं मानते तो मैं जाता हूं, मगर अपने मिशन से बाज नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं, इन बुतों या नमरूद से नहीं डरता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के घर से अलग कोई इंतजाम कर लिया और वहां से चले गए, मगर अपनी बात के मुताबिक एक अल्लाह की बंदगी की दावत देते रहे और बुतों की खुदाई का इनकार करते रहे। मुल्क बाबुल के लोग हर साल एक ईद मनाया करते थे और उस दिन वे कुछ खुसूसी मनासिक अंजाम दिया करते थे। चुनांचे वे सारा दिन शहर से बाहर गुजारते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों के साथ ईदगाह जाने से इनकार किया और वजह पेश की कि वह बीमार हैं। वे लोग आपको छोड़कर चले गए। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए और देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है। चूंकि सब लोग खाना लाए थे, इसलिए यह खाना बहुत ज्यादा था, लेकिन इन झूठे खुदाओं ने उसे खाना तो दूर की बात, उसे छुआ तक नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों से कहा, यह इतना सारा खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसे खाते क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी ताकत से दाएं हाथ से कुल्हाड़ी मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि सब उसी की तरफ तवज्जो करें। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ी उस बड़े बुत के कंधे पर रख दी। मुशरिकीन मेले से लौटे तो देखा कि उनके सारे बुत औंधे मुंह टूटे फूटे पड़े हैं। उनके तमाम माबूद तोड़ दिए गए थे। वे हैरान रह गए कि यह कैसे हो गया, यह किसने किया? कहने लगे, यह काम किसी जालिम का है, उसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। उस वक्त उन लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वह कलाम सुना था। उन्हें उनका ख्याल आ गया। वे कहने लगे, वह नौजवान जिसका नाम इब्राहिम है, उसे हमने अपने बुतों की बुराई करते हुए सुना है। अल्लाह की कुदरत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मकसद था वह खुद ब खुद पूरा हो गया। लोगों ने कहा, उसे लोगों के सामने पेश करो ताकि सबके सामने उससे पूछताछ की जाए और फिर उसे सजा दी जाए। चुनांचे तमाम अहले बातिल, छोटे बड़े सब जमा हो गए। कार्रवाई शुरू हुई। उन्होंने कहा, इब्राहिम, हमारे माबूदों के साथ यह हरकत तुमने की है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछते कि उनके टुकड़े किसने किए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर वे सब सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे, हमने बड़ी गलती की, अपने माबूदों के पास किसी को हिफाजत के लिए नहीं छोड़ा। इस कदर सब कुछ साफ साफ देखने और महसूस करने के बावजूद भी वे जालिम ईमान न लाए, बल्कि शैतान ने उनके दिलों में वसवसे डाले। उन्होंने गौर व फिक्र करके कहा, ए इब्राहिम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि यह तो बेजुबान है, बोल भी नहीं सकते? अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब फिर तुम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज की इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा सकती और ना नुकसान पहुंचा सकती है। तज्जुब है तुम पर भी और उन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। क्या तुम में बिल्कुल भी अक्ल नहीं? इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन पर हकीकत को बहुत वाजह कर दिया। फिर उनसे फरमाया, तुम उनकी पूजा करते हो जिन्हें तुम खुद तराशते हो, यानी इनका यह हाल है कि तुमने इन्हें अपने हाथों से बनाया और फिर इनकी इबादत करने लगे, जबकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को अल्लाह ने ही पैदा फरमाया है। लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातें बड़े गौर से सुनी। फिर सोचने लगे कि यह नौजवान सच कहता है। सचमुच मिट्टी, लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों में क्या ताकत है, लेकिन एक आदमी के दिल पर आप अलैहिस्सलाम की बातों का उल्टा असर हुआ। वह बोला, तुम्हारी बातों से पता चलता है कि हमारे खुदाओं का सत्यानाश तुम ही ने किया है।
और अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो आज तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है, कल तुम हमारा पूरा बुतखाना ही गिरा दोगे, इसलिए तुम जैसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। जो लोग उस वक्त मौजूद थे वे उस इंसान की बातों को गौर से सुन रहे थे। यह इंसान नमरूद का भेजा हुआ जज था। लोग खड़े इस बात का इंतजार कर रहे थे कि देखें इस नौजवान के लिए क्या सजा तजवीज की जाती है। इस सजा को सुनने के लिए उन्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। जज बोला, इब्राहिम, तुम्हारे इस जुर्म की सजा यह है कि तुम्हें जिंदा जला दिया जाए और तुम्हारी खाक हवा में उड़ा दी जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे फैसले से नहीं डरता। जिंदगी और मौत का मालिक मेरा अल्लाह है। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह हक है और मेरी बात को मेरा अल्लाह जानता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो फैसला सुनाया गया, नमरूद ने उस पर फौरन अमल करते हुए तैयारियां शुरू कर दी। उसने शहर और इर्द गिर्द के इलाकों में ऐलान करवा दिया कि हमारे बुतों को तोड़ने और उनकी तौहीन करने वाले इस नौजवान को जिंदा जलाने के लिए सब लोग लकड़ियां इकट्ठी करें। उधर बुतखाने के पुजारियों ने भी यह ऐलान किया कि जो लोग किसी मुराद के पूरा होने के लिए लकड़ियां जमा करेंगे उनकी मुराद पूरी होगी। इस ऐलान को सुनकर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू कर दी। उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद कर लिया गया। लोगों ने ईंधन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह उसका ढेर लगा दिया और उसे आग लगा दी। जब शोले भड़क उठे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल लिया गया। जब उन्हें उस मैदान में लाया गया जहां आग जल रही थी तो आप अलैहिस्सलाम उस आग को देखकर मुस्कुरा पड़े। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस ऊंची मीनार को भी देखा जो मैदान से कुछ फासले पर बनाई गई थी। उसमें एक खूबसूरत कमरा था जहां नमरूद अपने वजीरों और मुशीरों के साथ बैठा था। कहा जाता है कि यह आग इस कदर तेज थी कि उसके ऊपर एक फरसख के फासले तक कोई परिंदा उड़ नहीं सकता था। चुनांचे जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो लोगों के सामने यह मसला खड़ा हो गया कि अब उन्हें इस आग में कैसे डाला जाए। इसी दौरान शैतान ने लोगों के जहन में मंजनिक का ख्याल डाला। इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मनकुल है कि मंजनिक दुनिया में सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बनाई गई थी। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनिक के जरिए आग में डाला गया। उस वक्त आसमान और जमीन से एक फरियाद बुलंद हुई। कायनात की हर चीज ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद की ख्वाहिश जाहिर की। जमीन ने कहा, परवरदिगार, मुझ पर इब्राहिम के सिवा तेरा इबादत गुजार कोई नहीं, क्या तू राजी है कि लोग इसे जला दें? फरिश्तों ने अर्ज किया, तेरे खलील इब्राहिम को लोग जला रहे हैं। हक ताला ने फरमाया, अगर मुझसे वह मदद मांगेगा तो मैं यकीनन उसकी मदद करूंगा। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार ए आलम से दुआ की, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हवा में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की जब आप मंजनिक से छोड़े जा चुके थे। उन्होंने पूछा, ऐ इब्राहिम, क्या आपको मुझसे कोई जरूरत है? आपने फरमाया, तुमसे कोई जरूरत नहीं, मेरी जरूरत तो आलमों के परवरदिगार से है। फिर अल्लाह ताला ने आग को वही की, ऐ आग, इब्राहिम पर सर्द और सलामती वाली हो जा। इसके साथ ही आग ठंडी हो गई। वहां जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपके साथ बैठकर बातचीत में मशगूल हो गए। उनके चारों तरफ गुल ओ लाला खिल उठे। कहा जाता है कि जब आग जल रही थी तो छिपकली आग को फूंक मारती थी और मेंढक उस पर पानी डालता था ताकि उसे बुझा दे। जब अल्लाह ताला ने आग को ठंडा होने का हुक्म दिया तो 3 रोज तक दुनिया की तमाम आगों में गर्मी बाकी नहीं रही और यूं अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी आग से महफूज रखा। यह सारा मुआमला देखने के बाद नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बोला, नौजवान, तज्जुब है कि तुम्हारा हुक्म आग पर चलता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह सब मेरे खुदा की कुदरत है।
नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजमत को अपनी आंखों से देख चुका था, मगर वह आपकी बातों को मानने के लिए फिर भी तैयार न हुआ। नमरूद को लगा कि कहीं लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान न ले आए। उसने फौरन लोगों को लालच देकर और कुछ डरा धमकाकर बहकाया। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि इन्हें शहर से निकाल दिया जाए, ताकि कोई शख्स इनका पैरोकार न बने और इनके दीन को न अपनाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद भी नमरूद और उसकी कौम के साथ उस शहर में रहने पर राजी न थे, इसलिए आप उस शहर को छोड़ने पर राजी हो गए। चुनांचे आपने अपनी बकरियां इकट्ठी की और उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गए, क्योंकि आपके साथ बहुत सी भेड़ बकरियां और दूसरा सामान भी था। इसलिए नमरूद ने हुक्म दिया कि यह सारी चीजें जब्त कर ली जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम मेरी भेड़ बकरियां और माल लेना चाहते हो तो मैंने इस सरजमीन में अपनी जितनी उम्र लगाकर यह सब जमा किया है, तुम मेरी वह उम्र लौटा दो और मेरा माल जब्त कर लो। जब बात बढ़ गई तो यह मुकद्दमा नमरूद के एक मुंसिफ के पास पहुंचा। उसने फरीकैन के बयानात सुनने के बाद फैसला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक में दे दिया। तब आप अपनी बीवी सारा और भतीजे लूत के साथ बाबुल छोड़कर चल दिए। अक्सर मुअर्रिखीन और कुछ मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि आग से निजात पाने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दीन की दावत दी, मगर उसने कहा, मैं तुम्हारे खुदा से जंग करूंगा। फिर एक दिन तय किया गया। उस रोज नमरूद बेशुमार लश्कर लेकर मैदान में आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले उसके मुकाबले में खड़े हुए, यहां तक कि हक़ ताला ने इतने मच्छर भेजे कि फिजा काली हो गई। उन्होंने उसके लश्कर पर हमला किया और उनके सरों और नाकों में घुस गए, यहां तक कि सब के सब भाग खड़े हुए। नमरूद भी जलील और रुस्वा होकर वापस लौटा, लेकिन फिर भी ईमान न लाया। तो अल्लाह ताला ने एक कमजोर मच्छर को हुक्म दिया कि उसके दिमाग में दाखिल हो जाए। वह उसके दिमाग में जाकर उसका मगज खाने लगा। नमरूद इस कदर बेचैन हुआ कि उसने कुछ आदमियों को मुकर्रर किया कि वे गदा लेकर उसके सर पर मारते रहें, ताकि शायद उसकी तकलीफ में कुछ राहत मिल जाए। इसी हालत में 40 साल गुजर गए और वह ईमान न लाया। बिलाखिर वह हलाक हो गया। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह मुबारक कहानी हमें यह सबक देती है कि जो शख्स अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए आग को भी गुलजहार बना देता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें, सबसे बड़े जालिम और सबसे कठिन इम्तिहान भी उस बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिसका दिल ईमान, सब्र और तवक्कुल से रोशन हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि हक की राह में चाहे कितनी ही मुश्किलें आएं, मोमिन कभी पीछे नहीं हटता। वह सिर्फ अपने रब पर भरोसा करता है और कहता है, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा मजबूत ईमान, अटूट सब्र और अपने रब पर मुकम्मल भरोसा अता फरमाए। आमीन।